चांदनी रात थी और हवा में ठंडक का एहसास। एक छोटा सा गांव, दूर दराज की दुनिया से बिल्कुल अलग, जहां आज भी हर घर मिट्टी से बना हुआ था और हर दिल में उम्मीद का एक दीपक जलता था। इसी गांव की एक कोने में थी एक पुरानी झोपड़ी, और उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी माँ, फातिमा बी। फातिमा बी की उम्र 70 के करीब रही होगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंध, पर दिल में रोशनी थी, उम्मीद की, यकीन की और उस एक दुआ की जो उसने पिछले 20 सालों से हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगी थी। या अल्लाह, मेरा अल्ताफ सही सलामत लौट आए। फ्लैशबैक, बेटा घर छोड़ता है। 20 साल पहले उस रोज सुबह फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। फातिमा बी का जवान बेटा अल्ताफ, जो उस वक्त महज 20 साल का था, घर छोड़ने जा रहा था। जिहाद में शामिल होने की तमन्ना थी उसके दिल में, अपनी कौम की हिफाजत के लिए। अम्मी, आप मेरी दुआ कीजिए, मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूं। फातिमा बी की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और बस इतना कहा, अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे मेरे लाल। फिर वो चला गया और वापस कभी नहीं आया। समय का बीतना, मां का सब्र, वक्त बीतता गया। शुरू में हर दरवाजे की आहट पर फातिमा बी की नजर उठती, हर दस्तक पर उसका दिल धड़कता, शायद अल्ताफ आ गया हो। लेकिन ना कोई खबर आई, ना कोई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब भूल जाओ फातिमा बी, वो नहीं लौटेगा। लेकिन मां के दिल को कौन समझे। वो अब भी हर नमाज के बाद वही दुआ दोहराती, या अल्लाह मेरा अल्ताफ वापस आ जाए। गांव वालों की बातें, मां का यकीन। गांव के कुछ लोग ताना मारते, फातिमा बी अब तो 20 साल हो गए, क्यों अपनी उम्मीद में खुद को तकलीफ दे रही हैं। वो जवाब देती, जिसे अल्लाह से उम्मीद हो उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। तन्हाई, मां का संघर्ष। वो अकेले रहती थी, खुद ही खाना बनाती, जंगल से लकड़ियां लाती। एक दिन लकड़ियां लेने जंगल गई थी। वहां एक सुनसान कोना था, जहां से लौटते वक्त कुछ जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़े। खतरा, रहस्यमय, बचाव करता। कुत्तों की आवाज सुन जंगल गूंज उठा। फातिमा बी ने आंखें बंद कर ली। तभी एक नौजवान वहां पहुंचा। उसने एक लंबा डंडा उठाया और उन कुत्तों को खदेड़ दिया। बूढ़ी मां जमीन पर गिरी हुई थी, कांपती हुई। अम्मी, आप ठीक हैं? वो बोला। उसकी आवाज में अजीब सी मोहब्बत थी, जैसे बरसों से वो उसे जानता हो। वो मां को सहारा देकर उठाता है और पूछता है, आप यहां अकेली क्यों हैं? बेटा, मैं तो हर रोज लकड़ियां लेने आती हूं, अब आदत सी हो गई है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं, उसने कहा। घर लौटना, कुछ पहचाना सा। वो नौजवान मां को लेकर उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो चुप था, पर उसकी आंखें बार बार उस औरत के चेहरे को देखती। मां की आंखें अब भी धुंधली थीं, पर वो मुस्कुरा रही थी। झोपड़ी में पहुंचकर जब वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। वो दरवाजा, वो दीवार, वो आंगन, कुछ पहचाना सा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अम्मी? हाँ बेटा, जरूर। घर में पहचान, रहस्य खुलता है। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर एक लकड़ी की शेल्फ पर गई, जहां एक पुराना कुरान रखा था। उसने वो कुरान उठाया, उसका दिल धड़क उठा। कुरान के अंदर एक पुराना पन्ना था, उस पर लिखा था, अल्ताफ बिन यूसुफ। उसकी आंखें नम हो गई। ये मेरा नाम है, ये मेरा कुरान है, ये मेरा घर है। फातिमा बी की सांस रुक गई। तू अल्ताफ। मां बेटे का मिलन, जज्बातों का तूफान। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने उसे गले से लगा लिया, जैसे कभी छोड़ा ही ना हो। अल्ताफ फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, मैं लौट आया इतने सालों बाद। मां की आवाज कांप रही थी। मैं जानती थी अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेगा। अल्ताफ की आपबीती, भावुक खुलासा। अल्ताफ ने बताया कि उसे जंग में पकड़ लिया गया था। वो एक कैद खाने में था, जहां से बचना नामुमकिन था। लेकिन एक रोज एक रात चुपचाप गार्ड्स में लड़ाई हुई और वो वहां से भाग निकला। वो अपने वतन लौटा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वो मां की तलाश में था, और आज बिना जाने उसकी दुआ ने उसे मां के कदमों तक पहुंचा दिया। अंत, कुरान की आयत और सबक। उस रात दोनों ने एक साथ नमाज पढ़ी। मां ने फिर वही दुआ मांगी, लेकिन इस बार आंसुओं के साथ शुक्र भी था। आसमान में चांद और भी रोशन लग रहा था, और एक शांत सी हवा जैसे कह रही थी,
इन्नल्लाहा मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 253। अंतिम पंक्तियां दर्शकों के लिए संदेश। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी दुआ है तो सब्र करना सीखिए, क्योंकि शायद वो दुआ आज नहीं पर कल कबूल हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सुभान अल्लाह जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।